हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम वीडियो में देखने वाले हैं मिथाइल डोपा, जो कि एक तरह का क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। सबसे पहले आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ जान लें कि हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक है, देखिए ब्लड प्रेशर कभी भी बढ़ता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक। और किस में होता है ये HG में इसको क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जैसे कि मान लीजिए ये 120 जो है ये हो जाता है 140 और सिस्टोलिक हो गया, और डायस्टोलिक जो 80 है वो 100 हो जाता है। इसमें होता है HG में होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम हाइपरटेंशन में हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मिथाइल डोपा एक बहुत ही अच्छा ड्रग है, जो कि मतलब बिल्कुल सेफ़ है, कि इसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे देने के लिए बिल्कुल ये सेफ ड्रग माना गया है और इसको दिया भी जाता है। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। आप ब्लड प्रेशर क्या होता है आप समझ गए, 120/80 होता है। ब्लड प्रेशर को अगर हम डिफाइन करें तो ब्लड और आर्टेरियल वाल के बीच में जो प्रेशर होता है, जो मतलब ब्लड सर्कुलेट होता है, तो ब्लड और आर्टेरियल वाल के जो बीच के जो प्रेशर एक जनरेट होता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, उसको मेजर कैसे करते हैं, जैसे कि सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 हो गई, ये बेसिक चीज़ हो गया। अगर 140 सिस्टोलिक और 100 डायस्टोलिक अगर इतना अगर कंसीडर हो रहा है तो हाइपरटेंशन में उसको हम कंसीडर करते हैं। तो उसमें दी जाने वाली मिथाइल डोपा के हम बारे में देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, और वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, दीज आर ड्रग्स यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। जब भी हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसको टर्म्स क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, इट कॉमनली यूज इन प्रेगनेंसी। ठीक है, हमने अभी आपको बताया कि क्या है, ये बहुत ही अच्छा मतलब सेफ माना जाता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन होता है कि आपको अगर हर कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग उसमें नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मिथाइल डोपा है जो इसको बिल्कुल सेफ माना गया है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। इसका डोज कितना होता है, 250 mg टू 500 mg पर डे दिया जाता है। ये डोज थोड़ा सा वेरिएबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। ठीक है, रूट देखा जाए तो ये ओरल रूट और IV अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन, अगर ओरल रूट दिया जा सकता है, IV रूट भी इसको दिया जा सकता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन और रूट डोज समझ गए। उसके बाद से देखते हैं इसका मेकानिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कि जो भी आप मिथाइल डोपा अगर किसी पेशेंट को आप दे रहे हैं तो उसका क्या मेकानिज्म ऑफ एक्शन होगा और अपने बॉडी पे कैसे वो एक्ट करेगा। ठीक है, इसका पॉइंट है इट वर्क्स बाय द रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल्स। पहला क्या पॉइंट है, इट वर्क्स बाय द रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल्स। रिलैक्सिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आना, मतलब कि फैलना। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का पास में आना, मतलब कि सिकुड़ जाना। अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स के, या ये क्या चीज़ है, ये ब्लड वेसल्स के अगर हम बात करें, ये क्या है, आर्टरी, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसको आर्टरी समझ लिए हम, और इसमें क्या है, ब्लड सप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं कि ये ब्लड सप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये ब्लड और आर्टरी के बीच के जो भी प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट बोला है रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल। ठीक है, ये एक तो ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, इसको देखिए, ये भी एक तरह का क्या हुआ, ये आर्टेरियल वाल है, इसमें भी क्या कर रहा है, ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। जब भी हम मिथाइल डोपा दे रहे हैं, मान लीजिए ये एक तरह से क्या कंडीशन, ये कॉन्स्ट्रिक्शन का कंडीशन है। ठीक है, क्या है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन का कंडीशन है, या मान ले इसको कि नॉर्मल आर्टरी है। ठीक है, नॉर्मल आर्टरी है। अगर हम जब मिथाइल डोपा दे रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल्स। रिलैक्सिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा फैलना। देखिए यहाँ पे ये अगर नॉर्मल कंडीशन में है, या इसको हम मान लेते हैं ये कॉन्स्ट्रिक्शन के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर जब हम मिथाइल डोपा देंगे तो ये ब्लड वेसल्स क्या होगा, ये रिलैक्स होगा, मतलब कि चौड़ा होगा। और जब ये जो देख रहे हैं, आर्टरी जो देख रहे हैं, ये जब इसका रिलैक्स मोड में आएगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है, यहाँ से जो ब्लड फ्लो है वो इजीली पास आउट होने लगेगा, इजीली सर्कुलेट होने लगेगा। तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होगा। एक और आपको एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, जैसे कि बचपन में हमने देखा था कि जो भी हम लोग कृषि करते टाइम में जो पाइप के थ्रू क्या होता है कि पानी वो
वाटर को सप्लाई किया जाता है कृषि करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे जो लूज वाला जो पाइप होता है, अगर पाइप आप अगर उसमें पैर रखते हैं तो क्या होता है कि आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा फोर्सफुली क्या होता है कि फोर्सफुली वाटर जो है वो निकलने लगता है, क्या होता है निकलने लगता है। तो उस कंडीशन में अगर पैर हटा ले तो क्या होगा, वो नॉर्मल वाटर जो है वो सप्लाई होने लगता है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि ये नॉर्मल आर्टरी है जो कि ब्लड प्रेशर इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये इसका जो लुमेन है वो क्या है, पतला है। अगर हम जब मिथाइल डोपा दे रहे हैं तो इसको क्या कर रहा है, रिलैक्सिंग दी ब्लड वेसल। रिलैक्स मतलब कि थोड़ा वो क्या हो रहा है, उसकी जो वाइड है, जो लुमेन की जो उसकी लेंथ है वो क्या हो रहा है, वो चौड़ा हो रहा है। और इसका जो रिलैक्स मोड में होगा तो क्या होगा, इजीली ब्लड जो है वो पास आउट होने लगेगा। ये ऐसे ही ब्लड वेसल्स पे काम करता है। इसका पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सेकेंड देख रहे हैं, सो ब्लड कैन फ्लो मोर इजीली। क्या होगा, सो ब्लड मोर इजीली थ्रू द बॉडी। अब यहाँ पे जब ये ब्लड वेसल्स जो रिलैक्स होगा, जब रिलैक्स होगा, कंस्ट्रिक्शन के समय नहीं आएगा, जब रिलैक्स के मोड में आएगा तो क्या होगा, इजीली ब्लड जो है वो पास होने लगेगा, इजीली सर्कुलेट होने लगेगा। और इजीली जब सर्कुलेट होने लगेगा तो आपको क्या होगा, जो हाइपरटेंशन के लिए दे रहे थे तो हाइपरटेंशन जो था वो क्या होगा, वो नॉर्मल कंडीशन में आने लगेगा। ये इसका क्या हुआ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद से देखिए, एंड डिक्रीज हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट भी, अगर मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन, अगर हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट मान लो कि बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा कि प्रेशर बढ़ेगा, आर्टरी में प्रेशर बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन होगा। अगर पहला पॉइंट है कि अगर ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि अगर इजीली ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर रहा है तो इजीली ब्लड पास आउट होने लगेगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, इसका हार्ट रेट को भी डिक्रीज करेगा। तो आपका तीनों जो मेन पूरा मिला के अगर बात कहें तो क्या होगा कि हाइपरटेंशन से रिलीफ मिलेगा प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। उसके बाद से देखते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब कि आपको ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो कि मिथाइल डोपा उसमें दी जा सकती है। पहला पॉइंट है टू ट्रीट हाइपरटेंशन स्पेशली इन प्रेगनेंसी, ठीक है। हाइपरटेंशन में दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्रेगनेंसी में दी जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये ड्रग जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से सेकेंड वाला है टू ट्रीट अटेंशन डिफिशिएंट। ये एक तरह का साइकेट्रिक प्रॉब्लम होता है जो कि यहाँ पे क्या है, अटेंशन, और यहाँ पे क्या है, डिफिशिएंट। डिफिशिएंट मतलब कि कमी हो जाना, और अटेंशन मतलब कि ध्यान केंद्रित एक मतलब डिजीज कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं कर पाता है, किसी चीज़ को मतलब ध्यान को एकत्रित नहीं कर पाता है, किसी चीज़ पे पढ़ाई पे भी अटेंशन नहीं कर पाता है अगर पढ़ रहा है तो उस कंडीशन में भी ये मिथाइल डोपा का भी यूज किया जा सकता है। तो ये अपना देख लिए, इंडिकेशन देख लिए। उसके बाद से देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब कि आपको ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जो मिथाइल डोपा उसमें नहीं दी जा सकती है, ठीक है। पहला पॉइंट है ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। अगर ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिया है मतलब कि हार्ट रेट क्या है, स्लो है, और हार्ट रेट जब स्लो होगा, हार्ट रेट स्लो या कम होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर आप मिथाइल डोपा दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर क्या है, कम है, उस पर भी मिथाइल डोपा दे रहे हैं तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स और क्या होगा, उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ेगी, और मतलब रिलैक्स के कंडीशन में आएगा। रिलैक्स के कंडीशन में आएगा तो बिल्कुल हाइपोटेंशन में चला जाएगा पेशेंट, हाइपोटेंशन में चल जाएगा तो वो रिस्क की कंडीशन आ जाएगी। तो इसीलिए ब्रेडिकार्डिया में नहीं देंगे। उसके बाद से है क्रोनिक हिपैटिक डिजीज। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर लीवर का कोई प्रॉब्लम है, जैसा लीवर सिरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, उस टाइप के कंडीशन में है तो थोड़ा उसको क्या करना है कि वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड में आएगा, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। प्रोलॉन्ग यूज कॉज डिप्रेशन। अगर बहुत लंबे टाइम के लिए अगर इसको यूज करते हैं तो क्या होता है, ये डिप्रेशन कॉज कर सकता है। उसके बाद से ये नॉर्मल है, नौजिया हो गया, डायरिया हो गया, डिजीनेस हो गया। उसके बाद से ड्राइनेस ऑफ माउथ, स्किन रेसेस, ये तो नॉर्मल है जो कि हर मतलब कि मैक्सिमम ड्रग में ये कभी कभी देखा जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम क्या देखें, मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा क्या है, ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी में सेफ माना जाता है, प्रेगनेंसी के लिए ये इंपॉर्टेंस है। और ये काम कैसे करता है, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, रिलैक्स करता है। ये मान लो ब्लड वेसल है और ड्रग देंगे तो क्या होगा, वो रिलैक्स होगा, और रिलैक्स के कंडीशन में होगा तो क्या होगा, ब्लड जो है वो इजीली पास आउट होगा। तो जो ब्लड प्रेशर बढ़ा था हमारा वो क्या होगा, कम होगा, और हार्ट रेट को भी ये डिक्रीज करता है। तो आज की वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।